बच्चों आज हम करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के सब्जेक्ट जो चल रहा है उसके अंदर जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था नेटवर्क टोपोलॉजी, वहां पे डिस्कस करने वाले जो थर्ड टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है। इससे पहले हमने दो टोपोलॉजी डिस्कस की थी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। तो ये थोड़ी सी अलग है, इसका मेथड थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए कई बार ये पूछी जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे, जो उसके कम्युनिकेशन पॉइंट्स है उसको समझेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस समझेंगे। जल्दी से प्लीज़ जिन्होंने दो वीडियो पहले ना देखी और रिंग की और बस टोपोलॉजी की, तो प्लीज़ वो जरूर देख लीजिएगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में। मेन टॉपिक पे आते हैं कि स्टार टोपोलॉजी क्या कहती है। देखिए स्टार टोपोलॉजी का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये कहते हैं कि इन दिस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रल डिवाइस विच इज कॉल्ड एज ए हब। यहाँ पे ये मेरा डायग्राम है, सिर्फ इतना डायग्राम अभी आप देखिएगा। ये मेरा डायग्राम है स्टार टोपोलॉजी का, ठीक है, सिंपल स्टार टोपोलॉजी में बोलूंगा। तो ये क्या कहता है, ऑल द नोड्स। यहाँ पे मेरी नोड्स कौन कौन सी है, ए बी सी डी ई एफ। ये मेरे कंप्यूटर से डिवाइसेस कह लो, जो भी आपको कहना है, ठीक है। ये मेरे डिवाइसेस है जो कि कनेक्ट किससे होंगे, एक सेंट्रल डिवाइस से। ये मेरा सेंट्रल डिवाइस है, इससे सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और इस डिवाइस का नाम होता है हब। ठीक है गाइस, इतना पॉइंट समझ में आया कि एक सेंट्रल डिवाइस है जिससे सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो कई बार इंटरव्यूज में, वाइवाज में पूछ लिया जाता है कि हब आप किस टोपोलॉजी में यूज करते हो, मेनली स्टार टोपोलॉजी का। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हब का रोल क्या होता है, तो सारे के सारे एक सेंट्रल डिवाइस होता है, नेटवर्क डिवाइस होता है, जिससे कि सारे के सारे हमारे जो और डिवाइसेज होते हैं, नोड्स होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं। अब थोड़ा वर्किंग समझते हैं, एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है हब से। देखिए ये जो यही है जो आपका मेन पॉइंट है, जो आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो लिखना ही लिखना है। देखिए यहाँ पे आपका एक डाउट मैं जरूर क्लियर करूंगा, कई अगर आप और भी वीडियोस देखोगे तो वहां पे इसको क्लियर नहीं किया जाता, इसको समझिएगा पहले। इसके अंदर ये कहता है कि ईच कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद द सेंट्रल हब। ठीक है, हर एक कंप्यूटर जो डिवाइस हब से कनेक्ट होगा वो पहले किससे कम्युनिकेट करेगा, हब से। मतलब कि अगर मान लो ए को डेटा भेजना है ई को, ठीक है, तो पहले वो अपना डेटा किसको भेजेगा, हब को भेजेगा। फिर हब से आगे आने वाला है, जैसे मर्जी है वो बात की बात है, बट पहला अपना डेटा किसके पास जाने वाला, ये तो पॉइंट क्लियर है, हब के पास। ठीक है, अब समझते हैं आगे का पॉइंट कि ईच कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद द सेंट्रल हब दैट रीसेंड द मैसेज आइदर टू ऑल कंप्यूटर्स इन अ ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क। यहीं तक रुक जाते हैं, ये काफी बड़ा पॉइंट है। अब सेंट्रल हब के पास डेटा भेजने के बाद क्या करता है सेंट्रल हब, रीसेंड द मैसेज ईदर टू द ऑल कंप्यूटर्स इन अ ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क। ये पॉइंट आपको क्या कहता है, ये काफी समझने वाला पॉइंट है। देखिए ये कहता है कि जब ए ने डेटा भेजा हब को, अब हब का काम चालू हो गया, उसको भेजना है डेटा किसको, ई को। तो वो क्या करेगा, अगर वो हब मेरा ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क का होगा, ये इसे हम कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं, पर्टिकुलर हब हमारा इस वे में भी आता हो, तो हम क्या कहते हैं कि अगर हब मेरा, ठीक है, इस तरीके का है, ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क की फॉर्म में, मान लो कि भैया इसको कॉन्फ़िगर किया गया कि आप डेटा कैसे भेजोगे, ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क की फॉर्म में भेजोगे। ठीक है, तो क्या करेगा मेरा हब, जितना भी मैसेज ए ने भेजा, वो जितने भी हमारे डिवाइसेस अटैच होंगे उनको रीसेंड करेगा मैसेज किसको, जितने भी सारे डिवाइसेस मेरे अटैच है, किस में करेगा, अगर मेरा हब ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क की फॉर्म में कॉन्फ़िगर्ड है तो। ठीक है, मतलब अगर ये ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क की फॉर्म में कॉन्फ़िगर है हब, तो क्या करने वाला है, एक ने जो मैसेज भेजा था ई के लिए, वो बी पे जाएगा, सी पे जाएगा, डी पे जाएगा, एफ पे जाएगा, किसके थ्रू, हब के थ्रू। क्यों, क्योंकि ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क है। पूछ सकते हैं हब के अंदर ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क क्या होता है या किस तरीके से सेंड करता है, तो आपको ही पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते ही कि यहां से या तो इस फॉर्म में भेजेगा, या और ओनली टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर इन ए स्विच्ड नेटवर्क स्टार नेटवर्क, या तो फिर क्या करने वाला, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह भेजेगा, उसी कंप्यूटर पे डेटा भेजने वाला है, अगर मेरा हब किस फॉर्म में है, स्विच्ड स्टार नेटवर्क की फॉर्म में। ठीक है गाइस, तो अगर हब मेरा स्विच्ड स्टार नेटवर्क की फॉर्म में, तो मैं क्या कहूंगा, ए से डेटा हब पे और हब से डेटा ई पे सीधा, और किसी के पास मेरा डेटा सेंड नहीं होने वाला। ठीक है, तो मेनली अब देखो ध्यान से समझना, इसका फायदा क्या है। अगर स्विच स्टार नेटवर्क की फॉर्म में है, मान लो ए ने कोई प्राइवेट डेटा भेजना है, तो हम क्या करेंगे भैया, अपना जो ये हब होगा उसको स्विच स्टार नेटवर्क की फॉर्म में कॉन्फ़िगर करेंगे, तो डेटा मेरा ए से ई पे ही आएगा।
ठीक है, इससे क्या होता है, प्राइवेसी बच जाती है। बट अगर आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की फॉर्म में है तो सबके पास क्या होगा, प्रसाद जाएगा, यानी मैसेज जाने वाला है। तो ऐसा कई बार बंदे भी सोचते कि ऐसा क्यों होता है। देखो कई ऑफिशियल होते हैं ऐसे कि जहाँ पे डेटा सबको सेंड करना होता है तो वहाँ पे हम नेटवर्क ब्रॉडकास्ट की फॉर्म में बना देते हैं। बट कई बार क्या होता है, कुछ प्राइवेसी रखनी होती है तो कुछ नेटवर्क हम हब की फॉर्म में, स्विच स्टार नेटवर्क की फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट था कि हब के अंदर डेटा किस तरीके से जाने वाला है, ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क की फॉर्म में, ब्रॉडकास्ट के वे में, या स्विच की फॉर्म में, कि डायरेक्टली जहाँ पे आए उसी को भेज दो बस। ठीक है, अब देखते कुछ एडवांटेजेस क्या है। इफ वन नोड फेल्स नथिंग टू नेटवर्क, ये क्या आता है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा था, जगह कम थी यहाँ पे। इस तरीके से मान लो कि डी ने काम करना बंद कर दिया, डी का डिवाइस खराब हो गया, तो क्या मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा? नहीं, डी का काम खत्म, मतलब मान लो खराब हो गया, सीधा ये वायर निकालो, साइड करो, बात खत्म होगी सीधे ना। तो यहाँ पे क्या है, पूरे पूरे नेटवर्क को यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली अगर आपका नोड खराब होता है। ये दिमाग में रखना बात, मैं बात कर रहा हूँ नोड की, मैं हब की बात नहीं कर रहा, दोनों अलग है। कभी सोचो कि हब भी खराब हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं भाई, सिर्फ बात कर रहा हूँ नोड की। कोई भी एक नोड खराब हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, में कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर निकालो, दूसरा डिवाइस अटैच कर लो, दूसरी नोड अटैच कर लो, सीधी सी बात। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव देन बस एंड रिंग। ऐसा पॉइंट क्यों होता है कि लेस एक्सपेंसिव है? देखो जब आप याद करोगे, आप रिंग की बात करोगे, तो वहाँ पे हर कंप्यूटर के साथ आपके पास क्या लगा होता था, रिपीटर, जो कि क्या करता, मैसेज, डेटा पैकेट्स ये जनरेट करता था, याद होगा, टोकन जनरेट करता। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस है सीधा। इसके अंदर क्या होता है, हब के अंदर, मैं डायग्राम भी दिखाता चलूंगा, देख भी चुके होंगे। क्या था, हब के अंदर हम पोर्ट होते हैं, तो कंप्यूटर से एक पोर्ट वायर लगा के निकाला और एक इसमें अटैच कर दिया, सिंपल सी बात है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन का, सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो इसलिए मतलब हर कंप्यूटर पे एक रिपीटर की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे सीधा आया, अटैच करो, बात खत्म। तो समवेयर ये लेस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, चलिए, इजी टू कन्फिगर। यस, इजी टू कन्फिगर, मैंने आपको क्या बताया, निकालना किसी चीज को, डिवाइस को ऐड करना हो तो इजीली होता है। पोर्ट के अंदर वायर डाली, इस तरह डाली, काम हो गया। ठीक है ना, इट्स लाइक है कि आपके पास वायर होनी चाहिए और पोर्ट कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्टर। तो जैसे आप क्या करते हो, आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, आपका चार्जर गुम गया मान लो, बट ऐसे ही चार्जर घर में किसी और के पास लगा, तो आप क्या कुछ बड़ा कुछ करने वाले तो नहीं ना, सीधा वायर लिए लगा दे, काम चालू। तो यही होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। ठीक है जी, तो इजी होता है, तो यहाँ पे क्या इजी है काफी, कि ये मान लो किसी डिवाइस ने काम करना है, मुझे डेटा उसके पास नहीं जा रहा, तो पता चल जाएगा कि भैया इसके लिए डेटा आ रहा था, उसके पास जा ही नहीं रहा, तो क्या करे, उस डिवाइस को चेक कर लो, खराब है तो निकालो बाहर। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन करना और उसको हटाना, आइसोलेट करना ईजी होता है। एक डिसएडवांटेज है इस टोपोलॉजी का, वो है क्या है, हब फेल तो सब कुछ फेल, सीधी सी बात। भैया तुम्हारा यही डिवाइस फेल हो जाएगा जिसके पास सारा डेटा आना है, तो फिर काय का आगे जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला। तो भैया हब को ठीक रखना, बाकी आपके सारे काम अच्छे होंगे। अब बढ़ते हैं, बड़ा मेन पॉइंट जो मैंने आखिरी के लिए संभाल के रखा था, इसके अंदर आता है कि एक हाइब्रिड नाम की हब आती है या स्टार टोपोलॉजी आती है, जिसे हम एक्सपेंशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। देखो इसको समझना पॉइंट को, ये मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हब के अंदर गिनती के पोर्ट होते हैं 10-12, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, में भी 16, कुछ भी हो, आपका हब वो वाला है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 कंप्यूटर है, हब है 16 पोर्ट का। आप क्या करोगे, ऐसे में सिर्फ 16 कंप्यूटर तो अटैच कर सकते हो, बाकी 4 कंप्यूटर के लिए क्या करोगे, एक दूसरा हब लेके आओगे, 4 कंप्यूटर उसमें डालोगे। ठीक है, यही करने वाले, बट कॉन्सेप्ट को समझना। मेरे पास देखो 20 कंप्यूटर है, ठीक है, 20 कंप्यूटर है और हब के अंदर पोर्ट कितने हैं, 16, समझना। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, एक हब लूंगा, ठीक है, उसके 15 पोर्ट के अंदर, जिसके अंदर मुझे वायर लगानी है, मैंने वो लगा दी। ठीक है जी, बाकी कितने कंप्यूटर बचे, 15, इसके अंदर कितना पोर्ट बचा, एक, तो एक पोर्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, एक हब अटैच कर दूंगा। ठीक है, और उसके अंदर दूसरे हब में कितने पोर्ट रह जाएंगे, जब 16 है तो एक चला गया, 15 रह गए। मेरे पास कंप्यूटर कितने पेंडिंग थे भाई, मैंने 20 कंप्यूटर से 15 लगा दिए, 5 बचे, 5 इसके अंदर डाल दूंगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, हाइब्रिड कनेक्शन बन जाएगा, जिसे हम स्टार टोपोलॉजी कहेंगे। तो वो इस तरीके से होगी। ठीक है, समझ गए बात। तो एक पोर्ट यहाँ पे लगा दिया, हब को हब से कनेक्ट कर दिया, तो एक्सपेंशन कर सकते हैं हम ऐसे अपने नेटवर्क। ये थोड़ा बताना जरूरी था, जो कई बार बच्चे सोचते ऐसे ही होता है, तो ये पॉइंट था। ठीक, तो चलिए, ये हो गया आपके पास स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे, मैं देख लेता हूँ,
अच्छा एक चीज़ बता दूं, डिसएडवांटेजेस के अंदर कई लोग ये भी कहते हैं कि वायर्स केबल से वो हो जाता है और भी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो आप देख लीजिएगा, मैं उसको नहीं डिस्कस करूंगा। एक पॉइंट जो मैं बताना भूल गया गाइस, सॉरी, रियली सॉरी, जो मैं आपको बताया ना, ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क, स्विच टास्क नेटवर्क की दोनों की फॉर्म में काम करता है। डायरेक्टली भेजना तो स्विच स्टार नेटवर्क और सबको भेजना तो ब्रॉडकास्ट। कई आप वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ ये कहा गया कि ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क की फॉर्म में ही काम करता है, तो ऐसा नहीं है। थोड़े से देखो, अब डिवाइस जब इतनी दुनिया इनोवेट हो रही है, काफ़ी इतनी नई नई चीज़ें आ रही है, तो डिवाइस भी तो अपग्रेड होंगे। तो डिवाइसेस अब आ चुके हैं ऐसे जो कि क्या करेंगे, आपको इस फॉर्म में भी डेटा ट्रांसमिट करके देंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में गाइज हम करने वाले हैं, हमारा स्टार हो गया, नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी मैश टोपोलॉजी के ऊपर। ठीक है गाइज, तो इसे करेंगे जल्दी से। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, चैनल सब्सक्राइब, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ जाइए, वहीं से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं लाइन वाइज। ठीक, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।